Hey everyone, this is me Komal and today I will tell you that what will be the answer writing hacks. आंसर को लिखने का एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप लोगों को एग्जामिनर 10 से 15 अंक बिल्कुल ऐसे ही दे करके चला जाएगा। अरे हाँ, ये पॉसिबल है। चिंता की इस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहली बात कि कीवर्ड्स का यूज करो। देखो क्या होता है कि जो हमारा आंसर होता है, सपोज दैट ये किसी प्रश्न का हमें इतने में आंसर लिखना है, तो जो हम है, ता, थी, के, का लिखेंगे वो सब तो नहीं है ना आंसर। आंसर में देखो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ तो कीवर्ड्स आंसर में जरूर होते हैं। जैसे अगर नाउन को पूछा जाए तो बताओगे ना कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, तो जो नाउन के लिए आप लिखोगे व्यक्ति, जब नाउन के लिए आप व्यक्ति लिखोगे तो ये उसका कीवर्ड हो गया। वस्तु लिखोगे तो वो कीवर्ड हो गया। तो आंसर आप चाहे जैसे भी लिखो, इजमार वाजवर लगा करके लिखो, लेकिन आंसर जो होना चाहिए उसमें कीवर्ड्स बिल्कुल सही से और अच्छे से लिखना। जबरदस्ती एग्जामिनर को ऐसे लिख करके दिखाओ कि उसकी नजर कहीं और पड़े या ना पड़े, परंतु आपके आंसर में ये जो कीवर्ड्स है इसके ऊपर तो पढ़ने ही चाहिए, तभी तो आखिर 10 से 15 नंबर ज्यादा मिलेंगे ना। दूसरी बात की जाए तो रूपरेखा बनाए। अब रूपरेखा को आप प्रश्न मिलने के बाद थोड़ी ना बनाओगे, इसके लिए आपको पहले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप लोग पहले से ही सारे आंसर को सीख करके जाना। अब जरूरी नहीं है कि जो सीख करके जाओगे वही एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि रूपरेखा बनाने के लिए सबसे पहले देखो हम हेडिंग डालते हैं, उसके नीचे सब हेडिंग्स को हम इंक्लूड करते हैं, और उसके नीचे हम आंसर को ब्लू पेन से लिखना शुरू कर देते हैं। अंत में हम कंक्लूजन को लिखते हैं, और ये सारे हेडिंग्स हम ब्लैक से, आंसर को ब्लू से लिखते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो यही सारी तो रूपरेखाएं हैं। और किसी किसी में तो आपको डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि लिखने के बाद डायग्राम बनाना है या डायग्राम को बना करके लिखना है। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू। तीसरी बात की जाए तो परिभाषा और तथ्यों से शुरुआत करें। अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें कि आप लोग को डिफिनेशन को इंक्लूड करना है या फिर उससे रिलेटेड आपको कोई तथ्य याद है, तो सबसे पहले उसे ही लिखो। एग्जामिनर पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर वो 1-2 लाइन पढ़े भी तो उसको लगे कि अरे हाँ ये तो बिल्कुल बच्चे ने सही लिखा है, हमें बस उसे नंबर दे ही देना चाहिए। इसके बाद चौथी बात की जाए तो संक्षिप्त निष्कर्ष दे। पूरा आंसर कंप्लीट होने के बाद मान लो एग्जामिनर ने 2 लाइन पहले का पढ़ा, 2 लाइन अंतिम का पढ़ेगा, तो जो 2 लाइन अंतिम का पढ़ेगा उसमें ना अपने संक्षिप्त निष्कर्ष को दे देना। संक्षिप्त निष्कर्ष को दे दोगे ताकि एग्जामिनर क्या करे, सपोज दैट 2 लाइन आगे का पढ़ा, उसमें तो अपने परिभाषा या तथ्यों को लिखा है, उसके बाद वो बीच का नहीं पढ़ेगा, एकदम लास्ट आके पढ़े कि आखिर देखिए बच्चे ने कंक्लूजन के रूप में लिखा क्या है, तो कंक्लूजन के रूप में आप अंत में वो लिख देना। संक्षिप्त निष्कर्ष के रूप में लिख देना कि जो प्रश्न में पूछा है कुछ उसी से रिलेट करके लिखना। बीच में तो आप कुछ भी इंक्लूड कर दोगे, लेकिन हाँ कुछ गाने वाने या फिर ऐसा वैसा कुछ मत लिख देना। बट अगर आपको नहीं भी आता है ना तो क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों को उसमें इंक्लूड करो। पांचवी बात की जाए तो उदाहरणों का उपयोग करें। कोई भी आंसर लिखना ट्राई ये करना है कि उसमें आप एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल दिए रहोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। छठवीं बात की जाए तो जानकारी को प्राथमिकता दे। कई बार कई सारे प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो कि हमें नहीं आ रहे होते, उसमें क्या करो, उससे रिलेटेड आंसर को लिखो। और बहुत सारा हो सकता है कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन को करना हो, लेकिन उसमें हमें केवल 2 से 3 लाइन ही आता हो, तो 2 से 3 लाइन में सबसे पहले आपको जो जानकारी आ रही है उसके बारे में ना पहले उसको ही लिख दो। उसके बाद उससे मैच करके जितनी चीजें आती रहेंगी वो सारी लिख देना। सातवीं बात की जाए तो हेडिंग्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब हेडिंग्स का यूज करें। सब हेडिंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एग्जामिनर सबसे पहले हेडिंग को देख ले कि हाँ बच्चे ने जो कुछ भी लिखा है वो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि थंबनेल पर भी आपने सबसे पहले हेडिंग ही देखा होगा कि आंसर राइटिंग हैक्स, तो बिना उस हेडिंग के आपको कैसे पता चलता कि इस वीडियो में आपको क्या बताया जाने वाला है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।